बारगाह रब्बुल आलमीन में इस तरह से अरीजा पेश करूंगा कि या रब ये जश्न पाक हमारा कबूल हो, दामन में सबके गुलशने तैबा का फूल हो, दरबारे इश्क हमने सजाया है ऐ कमर, सरकार देख जाए तो मेहनत वसूल हो। सुभान अल्लाह नहीं बोले? पीछे वाले भी जरा बुलंद आवाज से कह दीजिए आमीन। मुझे उम्मीद है ऐसी जात तशरीफ ले आई कि इंशाअल्लाह ताला ये जलसा कबूलियत की सनद से सरफराज किया जाएगा इंशाअल्लाह। और जब इनका ये आलम है तो जिनकी ये औलाद है उनका आलम क्या होगा? वो तो अल्लाह वालों के इमाम हैं। इसीलिए मैंने आज ऐसी आयते करीमा तिलावत की है कि जिसके तहत मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी कम इल्मी के बावजूद आपको कुछ ऐसी बातें बता के जाऊंगा कि मुझे दावा तो नहीं लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप पूरे साल उन्हें याद रखेंगे। तवज्जो के साथ सुनिए और बुलंद आवाज से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। कलमा तय्यबा और सुना दीजिए एक बार बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मशवरे के तौर पर बात कि आज के बाद आप जब भी कलमा तय्यबा पढ़ें तो इसी नहज पर, इसी तरीके पर पढ़ें। इस तरह से अगर आप कलमा पढ़ेंगे तो कलमा तय्यबा पढ़ने का भी सवाब है और दुरूद पाक पढ़ने का भी सवाब है। और अल्हम्दुलिल्लाह शब कौन सी है? ऐसी बाबरकत रात है कि जितना दुरूद पढ़ें सुभान अल्लाह उतना कम है। एक हदीस पाक में आता है कि जुमेरात में जो लोग अहले मोहब्बत अपने तसव्वुरात व तफक्कुरात में आका के जलवे बसाकर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आता है कि उनके दुरूद पाक को फरिश्ते चांदी के कागज पर सोने के कलम से लिखकर पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पढ़िए बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तवज्जो है, उस सफर जारी करूं। अल्लाह वाले हैं भी और अल्लाह वाले गए भी। ध्यान रखिएगा बात। अल्लाह वाले गए भी और अल्लाह वाले हैं भी। गए तो इसलिए कहा जाता है कि इस कायनाते आलम में जो कुछ है, जहां है, जैसा है, जहां कहीं है, हर एक के लिए मौतो फना है। मौत से बाकी रहने वाली जात सिर्फ और सिर्फ हमारे तुम्हारे रब की जात है। अब ये बात और है कि अल्लाह के कुछ ऐसे महबूबो मुकद्दस बंदे होते कि जिन पर एक आन के लिए मौत आई और अल्लाह फिर उन्हें अपने फजल से हयात जावेदानी अता फरमा देता है। लेकिन कहा क्या जाता है कि अल्लाह वाले गए भी। कुरान पाक में आया 27वें पारे में, कुल्लू मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाले वल इकराम। हर शय के लिए मौत है, हर शय के लिए फना है, बाकी रहने वाली जात तुम्हारे रब की जात है जो बड़ी शान वाला है। अब सब लोग मिलके बताइए बड़ी शान वाला कौन है? सब बताइए। अरे यार इस बहाने आपकी जुबान से मेरे अल्लाह का नाम निकल जाएगा। सब लोग बताइए बड़ी शान वाला कौन है? इधर वाले भी बताइए कौन है? अल्लाह। मैं बार बार इसलिए आपसे अल्लाह का नाम कहलवा रहा हूं, ये अल्लाह का नाम भी बैंक बैलेंस है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या है? बैंक बैलेंस। इधर जबान से निकला उधर खाते में गया। दुनिया में तो आपने बहुत खाते खुलवा लिए, किसी का स्टेट बैंक में खाता, किसी का बैंक ऑफ इंडिया में खाता, किसी का इलाहाबाद बैंक में खाता, किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता। लेकिन जिस तरह से यहाँ आपने खाते खुलवाए ऐसे ही इंशाअल्लाह ताला मैदाने मैशर में खाते खुलेंगे और उस वक्त देख देख करके दिल फरहतो इंबिसास से बाग बाग हो जाएगा कि कब हमने खुदा का नाम लिया था, कब हमने अल्लाह के कलाम की तिलावत की थी, कब हमने नमाज में सजदे में सुभाना रब्बियल आला के नारे अलापे थे, कब हमने रुकू की हालत में सुभाना रब्बियल अजीम की तस्बीह पढ़ी थी, कब हमने ऐसी मुकद्दस हस्तियों की जियारत की थी, कब हमने गरीबों की इमदादो नुसरत की थी, कब हमने महफिलों में बैठ करके अपने मौला का नाम लिया था। बहुत काम आएगा इंशाअल्लाह।
बोलो दुनिया में खाते खुलते नहीं खुलते? सबके खाते खुलते, बहुत लोग खाते खुलवाते। लेकिन एक बात याद रखिए, अपने यहाँ से भी लोग गए होंगे हज के लिए। जो लोग गए मुबारकबादी के लायक, जो नहीं गए मैं आले रसूल के वसीले से अपने मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इनके तवस्सुल से हम और आप सबको अपने दर और अपने महबूब के घर की हाजिरी नसीब फरमाए। कह दीजिए आमीन। जो लोग अपने मुल्क से, हर आदमी, मैं कन्नौज का हूँ, कन्नौज से लोग इत्र के सिलसिले में अपने कारोबार बिजनेस के सिलसिले में कारी साहब कानपुर से तशरीफ लाए। कानपुर से लोग पूरी दुनिया का सफर करते हैं। कोई जनाबे वाला जिम्बाब्वे जाता है, कोई हरारे जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई सूडान जाता है, कोई जापान जाता है, कोई लबनान जाता है, कोई इंग्लिस्तान जाता है, कोई पाकिस्तान जाता है। कायनात के चप्पे चप्पे में लोग चक्कर लगाते हैं। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि हर मुल्क की करेंसी अलग अलग है। जो लोग हज करने जाते हैं, अगर आपके यहाँ से कोई लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उससे इंडिया वाली करेंसी ले ली जाती है और सऊदिया की करेंसी उसको दी जाती है। बोलो ऐसा है नहीं है? हर एक मुल्क की करेंसी अलग है। कहीं पर दिरहम चलता है, कहीं पर दीनार चलता है, कहीं पर रियाल चलता है, कहीं पर मोरू चलता है, कहीं पर भारू चलता है, कहीं पर नोट चलता है, कहीं पर सिक्का चलता है। हर मुल्क की करेंसी अलग है। और यहाँ से ये पैगाम भी मिल रहा है कि जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना चाहेंगे तो आपको वहाँ की करेंसी का इंतजाम करना पड़ेगा। बिना तशबीह व तमसील मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे एक मुल्क की करेंसी अलग है, वैसे ही जमीन के ऊपर की करेंसी और है और जमीन के नीचे की करेंसी और है। जमीन के ऊपर की करेंसी का इंतजाम करने वालों, यकीनन बहादुर वो है, दाना वो है, अक्लमंद वो है जो रहा जमीन के ऊपर लेकिन इंतजाम नीचे का करके ले गया। याद रखिए कि वहां पर आपका दिरहम नहीं चलेगा, वहां पर दीनार नहीं चलेगा, वहां पर आपका मोरू और भारू नहीं चलेगा। वहां पर चलेगा तो वहां पर मियां नमाज का सिक्का चलेगा, वहां चलेगा तो वहां पर सवाब का सिक्का चलेगा, वहां चलेगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह का सिक्का चलेगा, वहां चलेगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सिक्का चलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा शाहनवाज रजा साहब कादरी, बहुत अच्छे हजरत माशाअल्लाह। बात ज़हन में रखिएगा, मैं क्या अर्ज कर रहा था, अल्लाह वाले गए भी, यही बात चल रही थी, और अल्लाह वाले हैं भी। अब कोई अगर मोतरिज आपसे इतराज कर दे कि अल्लाह वाले हैं तो कहाँ हैं, कोई कह सकता नहीं कह सकता है। कोई कहे अल्लाह वाले हैं तो कहाँ हैं, उसे कहना अबे होश की दवा कर, अल्लाह वाले कहाँ नहीं है। कुरान के पारों में अल्लाह वाले का नाम, अहादीस की बहारों में अल्लाह वाले का नाम, जन्नत के नजारों में अल्लाह वाले का नाम, मुकर्रिर की तकरीर में अल्लाह वाले का नाम, मुहर्रिर की तहरीर में अल्लाह वाले का नाम, मुसन्निफ की तसनीफ में अल्लाह वाले का नाम, खतीब की खिताबत में अल्लाह वाले का नाम, नाजिम की निजामत में अल्लाह वाले का नाम, फसीह की फसाहत में अल्लाह वाले का नाम, बलीग की बलागत में अल्लाह वाले का नाम, इमाम की इमामत में अल्लाह वाले का नाम। और मुझे कहने दिया जाए कि हिंदुस्तान में अल्लाह वाले का नाम, पाकिस्तान में अल्लाह वाले का नाम, सूडान और जापान और लबनान में अल्लाह वाले का नाम। और सही बात तो ये है कि हर सुन्नी मुसलमान के दिलो जान में अल्लाह वाले का नाम। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हर सुन्नी मुसलमान के दिलों में अल्लाह वाले का नाम, और ये दिल ही का रिश्ता है कि हजरत की आमद हुई। ये जिंदा इस बात का सबूत है। बोलो है या नहीं है? अरे बोलो यार, थक गए क्या?
अभी आपको मेरे बाद भी एक हमारी जमात के अजीम खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला चतुर्वेदी, जो फर्रुखाबाद की सरजमीन से चल कर के आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं, उनसे भी आपको खिताब समात करना है। हजरत के रुखे रोशन की जियारत कीजिए, सवाब इधर से भी लीजिए, बातें समात कीजिए। अल्लाह तौफीक दे तो सुनने के बाद उस पर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ आना कामयाब और ये महफिल कराना कामयाब, यहाँ से उठ के जाना कामयाब, पूरे का पूरा कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैंने एक जुमला बोला कि कुरान के पारों में अल्लाह वाले का नाम। हजरत एक जगह मैंने दौराने तकरीर ये जुमला बोल दिया कारी साहब, तो मजमे से एक साहब खड़े हो गए और वो कहने लगे हजरत ये बताइए सूरह फातिहा में कहां पर अल्लाह वालों का नाम? तो मैंने कहा यार तू ये बात कर रहा है, मैं पूरी दुनिया के बड़े बड़े अरबाबे इल्मो दानिश को, बड़े बड़े असहाबे फजलो कमाल को, बहुत बड़े बड़े साहिबाने जुब्बाओ दस्तार को ये बात चैलेंज के साथ बताना चाहता हूँ कि पूरे कुरान में अलहम्दो के अलिफ लाम से लेकर फन्नास की सीन तक मुझे कोई भी एक रुकू भी बगैर अल्लाह वालों के जिक्र के पढ़ के नहीं दिखा सकता है। ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, आपको आज पूरा मुल्क देख रहा है। मैं इन जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में और अपने हजरत की सरपरस्ती में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ। जब मैं ये जुमला उसके सामने रखा तो कहने लगा हजरत ये बताइए सूरह फातिहा में कहाँ अल्लाह वालों का जिक्र है? तो मैंने कहा यार है तो ये बात और है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम्हारी नजर का तो कसूर हो सकता है लेकिन है। और फिर मैंने उससे पलट के कहा कि तुम्हें सूरह फातिहा आती है? तवज्जो है आपकी? मैंने कहा तुम्हें सूरह फातिहा आती है? तो वो पलट के कहने लगा कि हजरत आप ये कैसी बात कर रहे हैं, सूरह फातिहा किसको नहीं आती है? मैंने कहा आती है तो पढ़ के सुना। उसने पढ़ना शुरू किया, मैं पढ़ दूं? उसने पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम। जब वो यहाँ पहुंचा तो मैंने कहा जो सूरह फातिहा का आखिरी हिस्सा है उसे मत पढ़, इतने का तर्जुमा कर। और जब उसने तर्जुमा करना शुरू किया, थोड़ा तवज्जो कीजिए, ध्यान मेरी बात पे रहे। चाय आ रही है अरबाबे मिंबर के लिए, इंशाअल्लाह हो सकता है आपको भी बाद में मिले। और बाकी मैं इतना जानता हूं कि आपको इस वक्त अल्लाह वालों के जिक्र में इतना मजा आ रहा है कि आपको ये दुनिया की चाय का इतना मजा है। कह दीजिए बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। मैंने कहा यही ठहर जा, इसका तर्जुमा कर। उसने तर्जुमा करना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें हैं उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलमों का परवरदिगार है। अर्रहमानिर रहीम, जो इंतहाई मेहरबान निहायत रहमत वाला है। मालिके यौमिद्दीन, जो रोजे जजा का मालिक है। इय्याका नअबुदु, ऐ मौला हम तेरी ही इबादत करते हैं। अब सब बताओ किसकी इबादत करते हैं हम? किसकी? अल्लाह। उसके बाद उसने तर्जुमा किया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ मौला हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ मालिको मौला तू हमें सीधा रास्ता चला। तवज्जो दीजिए, सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम, ऐ मौला हमें उनका रास्ता चला जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया है। तवज्जो दीजिए, जिन पर तूने अपना इनाम
ये पलट के कहा कि मुझे नादान ये बता दे कि ये जिन पर इनाम फरमाया गया ये अल्लाह है या अल्लाह वाले? अरे सुभान अल्लाह, सुभान ये जिन पर इनाम फरमाया गया ये अल्लाह है या अल्लाह वाले? और अगर अभी किसी का दिल ना भरा हो तो मैं बता दूं आपके खतीबो इमाम हजरत मौलाना हाफिजो कारी नजमुल हसन साहब, ये आपकी सआदतमंदी है कि इन जैसा आपको अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जामे शख्स अजीम सलाहियतों का मालिक मिला। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? अच्छा, मेरा मिजाज भी है, हमारे हजरत बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं बिला वजह किसी की तारीफ करने का कायल भी नहीं हूं। मम्मदाह का बिमा लैसा फीका फकत ज़म्म का। तवज्जो दीजिए, ये बेहतरीन हाफिज भी है। अगर अभी किसी को यकीन ना आता हो तो वो उठाए कुरान पाक का 5वां पारा, अल्लाह ने उनका भी जिक्र कर दिया जिन पर इनाम फरमाया। अल्लाह फरमाता है फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन लोग हैं? ये नबियों की जमात है, ये शहीदों की जमात है, ये सच्चों की जमात है, ये नेकों की जमात है, ये सालिहीन की जमात है, ये परहेजगारों की जमात है। किसकी जमात? जिन पर इनाम फरमाया गया। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये अंबिया और मुरसलीन, ये सहाबा और ताबईन, ये आइम्मा और सल्फे सालिहीन, ये सब अल्लाह वाले हैं या नहीं है? सब बोलो, है या नहीं है? तो उनका जिक्र हुआ नहीं हुआ? हुआ। जब मैंने उसको इतनी बात समझा ली, बड़ा ढीठ था यार। होते हैं बाज लोग ना मानने की कसम खा बैठते हैं। बुरा मत मानिएगा, एक बात कह दूं, आजकल हमारी कौम का भी कुछ इसी तरह का मिजाज हो गया। बस बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, सही बात यही है। हम लोग सुनते बहुत है लेकिन मानते नहीं। इधर सुना इधर निकाल दिया। कसम खुदा की, इतने बड़े जलसे में अगर यहाँ से 50 लोग भी अगर जो है यहाँ से कुछ पैगाम लेके गए तो आप समझ लीजिएगा आपका जलसा कराना, जलसे में आपका आना, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह वसूल हो गया। वो माना नहीं, कहने लगा हजरत एक बात बताइए। मैंने कहा एक नहीं आप दो पूछिए, मैं तो आपको बताने ही आया हूं। दो पूछिए आप, तवज्जो है आप मेरी तरफ देखिए। कहने लगा सूरह इखलास में कहां पर अल्लाह वालों का जिक्र है? तो मैंने कहा यार है तो वहां भी, ये बात और है कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। और सीधी सी बात यह है कि दुनिया में कुरान पाक पढ़ते तो बहुत है लेकिन समझ में सबकी नहीं आता है। समझ में उन्हीं के आता है जिनके दिलों में अल्लाह वालों की मोहब्बत के चिराग जलते हैं। समझ में उनके ही आता है जिनके सीनों में मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत के दरिया और ये कह लीजिए कि समंदर का तूफान मचलता है। समझ में उन्हीं के आता है कि जिनके दिल अकीदत व मोहब्बत के गहवारे होते हैं। कुरान सबकी समझ में नहीं आता है। जैसे ही उसने कहा कि सूरह इखलास में कहा है, मैंने कहा मियां वहां भी है। सूरह फातिहा तुमने पढ़ी थी, सूरह इखलास मैं पढ़ता हूं और तुम्हें यह बताना है कि मैं गलत पढ़ रहा हूं या सही। मैंने हजरत पढ़ना शुरू किया। मैंने पढ़ा हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने कहा इसका मतलब ये वही अल्लाह है जो एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, उसकी कोई औलाद नहीं। सब लोग कहिए बेशक। वलम यूलद, और ना वो किसी की औलाद। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके उमूर में, उसके मामलात में उसका कोई हमपल्ला, उसका मुआविन, उसका कोई बराबर वाला भी नहीं है। मैंने कहा ये बताइए, मैंने सूरह इखलास पढ़ी, ये पूरी हो गई? मैंने कहा पूरी हो गई, आप बताइए पूरी हो गई? वो कहने लगा साहब इसमें एक लफ्ज छूट गया। मैंने क्या छूटा है? तो कहने लगा कुल छूट गया, कुल। मैंने कुल का माना जानता है।
कुल का माना जानता नहीं जानता, तो वो चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा कुल का माना है ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, गोया कि अल्लाह की मर्जी ही यही है कि इबादत तो मेरी की जाए लेकिन मोहब्बत मेरे महबूबों से की जाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने उस कलमे तैयबा के अंदर भी, जिसे पढ़ने के बाद एक इंसान कुफ्र के दलदल से निकल के इस्लाम के गुलशन में आता है, उस कलमे में भी अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने महबूब का नाम रखा है। और जमाने वालों ने एक तरह से इस शायर के एक कौल पे अमल कर लिया कि मैं मानता हूँ अयकल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। तवज्जो है आपकी? बोला कुल छूट गया। मैंने कहा कुल का माना मालूम है, अल्लाह की मर्जी ही यही है कि पूरी दुनिया मुझे माने ना माने, लेकिन मेरे महबूब आप अपनी ज़बाने फैज़ तर्जुमान से कह दीजिए। और ये महबूब कौन है? ये सिर्फ अल्लाह वाला नहीं है, बल्कि ये तो ऐसा अल्लाह वाला है कि जो इसके दामने करम से जुड़ा वो भी अल्लाह वालों का इमाम बन गया। ये तो ऐसा अल्लाह वाला है कि अगर ये ना आया होता तो ना ये जमीन का बिछौना होता, ना आसमान का शामियाना होता, ना आबशारों का तरन्नुम होता, ना गुलों का तबस्सुम होता। अगर ये ना होता तो कुछ भी ना होता। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। पूरी कायनात में जिसको जो मिला है वो मेरे आका के दर से। इसीलिए मेरे इमाम पुकार उठे कि ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, हजरत आदम की आदमियत मेरे नबी का सदका है, हजरत नूह की शुजाअत मेरे नबी का सदका है, हजरत इब्राहिम की खुल्लत मेरे नबी का सदका है, हजरत इस्माइल की ज़िबहियत मेरे नबी का सदका है, हजरत लूत की लियाकत मेरे नबी का सदका है, हजरत अय्यूब के पास सब्र की दौलत ये मेरे नबी का सदका है, हजरत सुलेमान की सल्तनत ये मेरे नबी का सदका है, हजरत दाऊद की हुकूमत मेरे नबी का सदका है। और मुझे कहने दिया जाए हजरत अबू बकर की सदाकत ये मेरे नबी का सदका है, सरकारे उमर की अदालत ये मेरे नबी का सदका है, हजरत उस्मान की सखावत ये मेरे नबी का सदका है, हजरत मौला अली की शुजाअत ये मेरे नबी का सदका है, इमाम हसन का जज्बे ईसार ये मेरे नबी का सदका, आका हुसैन की शहादत ये मेरे नबी का सदका, गौसे आजम की करामत ये मेरे नबी का सदका, ख्वाजा पिया की हुकूमत ये मेरे नबी का सदका, आला हजरत का वस्फ़े किताबत ये मेरे नबी का सदका है। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी? नेमत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बात थोड़ी सी और बढ़ाऊं आगे। जब मैंने इतनी बात बता ली, मैंने कहा जरा गौर से सुन। पूरी पूरी सूरतें कुरान पाक में अल्लाह वालों के नाम पर है, पूरी पूरी सूरतें। तीसरे पारे में सूरह आले इमरान है, 11वें पारे में सूरह यूनुस है, 12वें पारे में सूरह यूसुफ है, 13वें पारे में सूरह इब्राहिम है, 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल है, 16वें पारे में सूरह मरियम है, 26वें पारे में सूरह मोहम्मद है, 29वें पारे में सूरह नूह है। ये पूरी पूरी सूरतें अल्लाह वालों के नाम पर ये इस बात की तरफ वाज़े इशारा है कि खुदा की मर्जी यही है कि इबादत उसकी की जाए और मोहब्बत उसके महबूब बंदों से की जाए। मुबारक हो सुन्नियों कि अल्लाह ताला ने हमें तुम्हें सुभान अल्लाह अपने महबूबों
रहमतों का दामन करम अता फरमाया है, उनकी शफकतें अता फरमाई और उनके जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह ये हम और आपको इस्लाम का जो मुकद्दस पौधा मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वफादार हैं, हम गद्दार नहीं हैं। जब हमें अल्लाह वालों के जरिए से मिला है तो इंशाअल्लाह हम उनके एहसान भी क़यामत तक मानते रहेंगे। सब लोग कहिए इंशाअल्लाह। उसकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए हजरत मैंने 2-4 आयतें और पढ़ दी, आप कहें तो आपको भी सुना दूं, इजाजत है आपको? 19वें पारे में सूरह नमल है। कौन सी सूरत है? सूरह नमल। उसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का जिक्र है और बीच में एक बात तहदीसे नेमत के तौर पर और बता दूं, याद रखिएगा सूरह नमल की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन बीच में एक बात आ गई। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने एक वक्त में इनको पूरी दुनिया का बादशाह बनाया था। अब तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। और ये सिर्फ इंसानों के ही बादशाह नहीं थे, जिन्नातों के भी बादशाह थे। जमीन की हुकूमत इनके जेरे तसल्लुत, आसमानों पर भी इनका कब्जा है। लेकिन काबिले गौर बात कि उनकी पूरी हयाते तैयबा के गोशहाए मुबारका को आप मुताले की मेज पर सजाइए और फिर देखिए कि उनकी जिंदगी का एक लम्हा आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि वो कहीं पर खुदा की याद से गाफिल हुए हों। आपके यहाँ प्रधानी होती है, चेयरमैनी होती है? प्रधानी होती है ना। अगर अभी अपने गांव में कोई आदमी प्रधान हो जाए और उससे आपके खतीबो इमाम कहें कि यार भाई जरा नमाज पढ़ा करो यार, तो आदमी क्या कह देता, रे हाफिज साहब क्या बताएं, काम से जो है फुर्सत नहीं मिलती यार, तुम्हें एक गांव की प्रधानी मिल गई और तुमसे संभल नहीं रही है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया पे सुभान अल्लाह हुकूमत करते थे और आज भी उनकी हुकूमत का सिक्का अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के सुन्नियों के दिलों पर चल रहा है। इसीलिए आज उनकी अजमतों के लोग खुतबे पढ़ रहे हैं। तो क्या पैगाम लेके जाएंगे? हुकूमत कितनी बड़ी मिल जाए, हम प्रधान हो जाएं, हम विधायक हो जाएं, हम बहुत बड़े नेता हो जाएं, सीएम हो जाएं, पीएम हो जाएं, हम डीएम हो जाएं, हम मंत्री संतरी हो जाएं, आलिम हो जाएं, हाफिज हो जाएं, कारी हो जाएं, पीर हो जाएं, फकीर हो जाएं, हमारे जहन में ये बात रहना चाहिए कि हम सब कुछ बाद में हैं, हम सबसे पहले अपने अल्लाह के बंदे हैं। और जब इंशाअल्लाह ये चीज रहेगी तो कभी तकब्बुर पास नहीं आएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छी बात लग रही नहीं लग रही? सूरह नमल याद रखिएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्कीस के पास, जो कि शहर सबा की रानी थी, एक खत भेजा कि मुसलमान होकर अपने लश्कर समेत मेरी खिदमत में आ जाओ, वरना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। जब एक अरसा बीत गया, उधर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ परेशान हो रहे, कुछ परेशान हो रहे हो? खत्म कर लूं तो फिर बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह। थोड़ा अफरा तफरी का माहौल खत्म कर दीजिए। अभी दस्तार बंदी का पुरकैफ मंजर आपको अपनी निगाहों के कैमरे में कैद करना है। हजरत के दस्ताए पुरतनवीर से बच्चों के सरों पर दस्तार बांधी जाएगी, दूल्हा बनाए जाएंगे। वो ये मंजर भी तो देखना है। अफरा तफरी कर देंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है जलसे की कामयाबी की जमानत जहां हमारे अरबाबे मिंबर हैं उसमें किसी हद तक आपका भी दखल है। तो जलसे की सेहत को खराब मत कीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्कीस के पास जब इस तरह से खबर भेजी कि अपने लश्कर समेत मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ताखीर हो गई। उधर से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। तो आप एक दिन तशरीफ फरमा हुए इंसान भी हैं, जिन्नात भी हैं। अब देखिए कुरान में क्या लिखा हुआ। यकीन ना आता हो तो आप मस्जिदों में जाइए, अपने घरों में देखिए, ये बातें रिकॉर्ड हो रही है। देखिए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हमारी जमात के अभी यहाँ ऐसे ऐसे लोग मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है कि अल्लाह ने अपने महबूबों के सदके में उनके सीनों को कुरान
की पुरनूर दौलत से मुज़य्यन और मुरस्सा फरमा दिया। और ऐसी जात सुभान अल्लाह तशरीफ फरमा है जिसका ताल्लुक उस अजीम घराने से है कि जहां से इस्लाम का आफताब तुलू हुआ, महताबे दीन जिनके हुजरे से चमका, नूरे कुरान जिनके मुसल्ले से ज़ियाबार हुआ, हूरो गिलमान ने जिनके दर की दरबानी की, जिब्रील ने जिनके घर की गुलामी की, खुद रब्बे कदीर ने जिनकी शान मुबारका में आयते तत्हीर नाजिल फरमाई, उस अजीम घराने से हजरत का सुभान अल्लाह ताल्लुक है। ये हमारी सआदत मंदी है, हजरत की जर्रा नवाजी करम फरमाइयाँ, ये नवाजिशात की बारिश बरसाते हुए यहाँ तक तशरीफ ले आए। तवज्जो दीजिए, जब उधर से देरी हुई तो कुरान में क्या लिखा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मीटिंग बुलाई, एक मजलिस बुलाई, लोगों को जमा किया और उसमें क्या फरमाया, क़ाला या अय्युहल मलाउ अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ला अन यअतूनी मुस्लिमीन। कुरान में है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब पूरी मजलिस इकट्ठा फरमा ली तो उसमें फरमाया कि तुम में ऐसा कौन है जो मलिका बिल्कीस के लश्कर समेत मुसलमान होकर यहाँ आने से पहले पहले उसका तख्त लेकर मेरी खिदमत में आ जाए। कौन है ऐसा पावरफुल? कुरान पाक में आगे आता है, क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ला अन तक़ूमा मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। एक सरकश जिन्न बोला कि हुजूर मैं आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले वो तख्त लाकर के आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन, और इस पर अल्लाह ने मुझे बड़ी कुदरत दी है, मैं अमानतदार भी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये बात उससे सुनी, मजलिस बर्खास्त होने में कितना टाइम लगता है, जैसे अपनी ये मजलिस चल रही है, इसका एक टाइम है ना, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 7 घंटे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब उससे ये बात सुनी जिन्न से, तो आपने फरमाया नहीं, मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। अब ये जुमला क्यों फरमाया, उन्हें मालूम था कि यहाँ ऐसा भी मौजूद है जो इससे भी जल्द ला सकता है। क्या फरमाया कि मुझे इससे भी जल्द चाहिए। आगे आता है कुरान में, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबे अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। एक अल्लाह वाला बोला, सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की बात आ जाए तो दिल मचल जाया करे सुनने का। अल्लाह वाला बोला, कैसा अल्लाह वाला? जिसके पास किताब का इल्म था। वो क्या बोला कि हुजूर मैं आपकी पलक झपकने से पहले ही लेके आ जाऊंगा। पलक झपकने से पहले कितना वक्त लगता? आधा घंटा तक लग जाता। पलक झपकते ही ले आऊंगा। इधर ये उसने जुमला कहा और उधर से तख्त लाकर हजरत सुलेमान की खिदमत में पेश कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब उस तख्त को अपने पास देखा तो कुरान पाक में आता है, क़ाला हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग थोड़ा जगह दीजिए, हजरत को तशरीफ लाने दीजिए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला चतुर्वेदी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान गरीब नवाज, फैज़ान आला हजरत। तशरीफ रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के मुमताज आलिम दीन, एक बड़े खतीब
हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती शमशाद अहमद साहब के पैकर में मिंबर नूर की जीनतों में इजाफे का सबब बने। आपका अराकीन कमेटी की तरफ से खैर मकदम है, तशरीफ रखिए, तवज्जो है। सब लोग कहिए बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह, और कलमा तैयबा पढ़िए। भैया जो आप लोग पीछे बैठ गए, कहीं कहीं जगह खाली हो गई, आगे आ जाइए, सुभान अल्लाह, आगे आ जाइए। इस तरह से ये कहीं बंगाल की खाड़ी बनाए, आप कहीं कुछ बनाए, इस तरह से जो है जलसे की सेहत पे फर्क पड़ता है। तवज्जो दीजिए, कलमा तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब वो तख्त लाकर के पेश कर दिया तो देखिए कुरान में क्या आता है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने पास वो तख्त देखा तो कहने लगे हाजा क़ाला हाजा मिन फज़ले रब्बी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरे रब का फजल है। यहाँ से ये भी पता लगा कि अगर अल्लाह की कोई नेमत मिले तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह सुभान अल्लाह, ये अजीम नेमतें आपके सामने, अहले सुन्नत वल जमात की काबिले इफ्तिखार दौलत है। यहाँ मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है, आपकी काविशों के जरिए इन नेमतों की आसानी से मिल जाने पर सब लोग कहिए या अल्लाह तेरा शुक्र है, और कहिए एक बार या अल्लाह तेरा शुक्र है, एक बार और कह लीजिए या अल्लाह तेरा शुक्र है। और मैं आपको मशवरा दे के जाऊंगा कि आज के बाद आप ये तहैया करके उठिए, अज़्म मुसम्मम करके उठिए, ये पुख्ता इरादा बना के उठिए कि इंशाअल्लाह ताला आज के बाद सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते आते जाते दुख में कलेश में आसानी में परेशानी में किसी भी हाल में हो, हमारी जबानों पर ये जुमला रहेगा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और जब हमारी आदत बन जाएगी कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, आज आसानी में कह रहे हो, आदत बन जाने के बाद इंशाअल्लाह ताला परेशानी में भी निकलेगा। और जब परेशानी में निकलेगा तो ये भी हो सकता है कि खुदा की रहमत जोश में आ जाए और खुदा की रहमत पुकार के कहे कि ऐ मेरे आसमान के मलाइका गवाह हो जाओ, देखो देखो मैंने फला बंदे को मुसीबतों में गिरफ्तार किया है, परेशानियों का शिकार बनाया है, लेकिन ऐसे आलम में भी ये मुझे भूला नहीं है, बल्कि मेरा नाम ले रहा है, मुझे याद कर रहा है, मेरा जिक्र कर रहा है, मेरा शुक्र कर रहा है। और कह लीजिए या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, तख्त को अपने पास देखा, क़ाला हाज़ा मिन फज़ले रब्बी, तख्त को अपने पास देखा, ये कुरान में है, ये मेरे रब का फजल है, ले यबलुवनी अशकुरु अम अकफुर, ताकि मुझे मेरा मौला आजमाए कि मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, जो शुक्र अदा करता है वो अपने ही भले के लिए करता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। वमन कफरा फइन्ना रब्बी गनियुन करीम, और जो नाशुक्री करता है तो मेरा रब बड़ा बेनियाज है, गनी है। आप इबादत करें तो खुदा का कोई फायदा नहीं, और आप इबादत ना करें तो उसका कोई नुकसान नहीं। बस उसने ये समझ लीजिए कि ये नमाजें भी हम और आप पर इसीलिए फर्ज की हैं कि ये उसके महबूबों की याद है, उनका तरीका। ये नमाज क्यों फर्ज की है? अच्छा एक बात बता दूं, हजरत की मौजूदगी है। हम लोगों को इल्मे अकायद में एक किताब पढ़ाई जाती है शरे अकायद नाम से। शरे अकायद के अंदर आया, हजरत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, करामतुल औलिया हक़्क़ुन, अल्लाह वालों की करामतें हक हैं। आप लोग कह दीजिए बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। क्या है करामतें? हक हैं। और अच्छा एक बात ये भी याद कर लीजिए, ये अकायद का मुसल्लमा मसला है। क्या
कि हर वली की करामत दर हकीकत उसके नबी का मोजिजा होता है। मतलब अभी बात समझ में नहीं आई। मतलब जितना पावरफुल नबी होगा उतना ही पावरफुल उसकी उम्मत का वली होगा। ये अल्लाह वाला जो तख्त लेकर आया, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक वली हजरत आसिफ बिन बरखिया है। यहाँ से ये जहन मिल रहा है कि जब हजरत आसिफ बिन बरखिया की ताकत और कुदरत का ये आलम है तो फिर सुभान अल्लाह हमारे नबी की उम्मत के औलिया की कुदरत और ताकत का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलियाए किराम, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। बस एक आखिरी बात बताकर अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। तवज्जो दीजिए और कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माहे रबीउल सानी का चांद नजर आ गया। कौन सा चांद? 11वीं वाले गौसे आजम की जिसमें नियाज होती। चांद निकलते ही हर सुन्नी मुसलमान के दिलो दिमाग में हजरत सरकारे गौसे आजम की अजमतों के चराग जल जाते हैं। बल्कि ये कहा जाए कि हर महीने सुभान अल्लाह 11 तारीख को आदमी सुभान अल्लाह जो सरकारे गौसे आजम का चाहने वाला है उनके नाम की बरकतें हासिल करता है। मैं यहाँ पर एक बात आपको और बताऊंगा मेरे भाइयों, जहाँ आप ये ध्यान कर रहे हैं, जहाँ ये समझ रहे हैं कि अल्लाह वालों के नाम की नियाज दिलाई जाए, उनसे बरकतें हासिल की जाए, वही ये भी याद रखिए कि वो अल्लाह वाला बना कैसे, ये भी याद रखिए कैसे बनता है। अब जैसे अभी कहा जाए आपसे, आप भी नारा लगा देते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, वारिसे देवा का दामन नहीं छोड़ेंगे, सरकारे फातिहे बिलग्राम का दामन नहीं छोड़ेंगे, सरकारे सैयद सालार मसूद गाजी का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मेरे भाइयों सही बात तो यह है कि पहले मजबूती से पकड़ लीजिए ताकि जब आदमी आपको देखे तो देख करके ये कहे कि आज जब गुलामे गौसे आजम का ये आलम है तो इसके गौसे आजम का आलम क्या होगा। आपकी अदाओं से, आपकी सीरत से, आपकी सूरत से, आपकी गुफ्तार से, आपकी रफ्तार से, आपके किरदार से, आपके अफालो अमालो अशकाल से, हर चीज से ये जाहिर हो जाए कि सुभान अल्लाह ये गौसे आजम का सच्चा चाहने वाला। और उसके लिए करना क्या है? मस्जिदों को आबाद कर दीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए, हलाल रोजी हासिल कीजिए, किसी मोमिन का दिल मत दुखाइए, अपने मुआशरे और समाज की गरीब बच्चियों की शादी करवा दीजिए, गरीबों की इमदाद और नुसरत कर दीजिए। सर्दी ने दस्तक दी, अभी सर्दी जब उरूज पे पहुंचेगी तो ऐसा जमाना आएगा आप देखेंगे आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो फुटपाथ के ऊपर एक एक कंबल में पूरे परिवार के साथ गुजारा करते हैं। आपकी बस्ती में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि जिनके पास में अगर टोपा है तो पैर में पहनने के लिए मोजा नहीं है, अंदर पहनने के लिए इनर नहीं है। तो आपके लिए बेहतरीन ये है कि आप जलसा भी कराइए, आप नियाज भी कराइए। जहां आप 50-50 हजार रुपए की नियाज कराते हैं वहीं पर 10,000 रुपए नियाज में खर्च कीजिए और 40,000 रुपए आप ऐसे समाज के परेशान लोगों की इमदाद में लगा दीजिए। किसी को सर्दी के मौसम में लिहाज दिलवाइए, किसी को आप इनर स्वेटर दिलवाइए, किसी को जूते मोजे दिलवाइए और इरादा ये कर लीजिए कि ये गौसे आजम के नाम की हम नियाज कर रहे हैं। बेहतरीन फातिहा है, बेहतरीन नियाज, इंशाअल्लाह पूरा सवाब मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस वक्त में पूरे मिंबर शरीफ की ताईद हासिल है। इस बात पर सब लोग, हमारी जमात के लोग ताईद कर रहे हैं। तो अब ये ताईद फरमा रहे हैं, आप इरादा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे। सब लोग कहिए इंशाअल्लाह।
और कहिए एक बार इंशाअल्लाह। अपनी गुफ्तगू में भी इस्लामी जुमलों का इस्तेमाल कीजिए। कहीं इंशाअल्लाह है, कहीं माशा अल्लाह है, कहीं सुभान अल्लाह है, कहीं अल्लाह अकबर है। इस तरह से कहेंगे ना, ये खुदा का जिक्र भी है, उसका शुक्र भी है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली का ये आलम, तो फिर सुभान अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत के औलिया की अजमत का आलम क्या होगा। आपने सुना होगा, एक बड़ी मशहूर रिवायत है। एक काफिला सफर कर रहा था, ये 555 हिजरी की बात है, 555 हिजरी की बात। इस वक्त 1444वीं हिजरी चल रही है। उस वक्त में एक काफिला सफर पे था, सफर कर रहे थे लोग, रास्ते में डाकुओं ने आ घेरा। उस वक्त में आजकल की तरह फैसिलिटीज नहीं थी, ऐसी तसीलात व आसानियां नहीं थी, ऐसी सुविधाएं नहीं थी। लोग पैदल सफर कर रहे थे, डाकुओं ने आ घेरा, बहुतों को मारा, लूटा, कई लोगों को शदीद जख्मी किया। कुछ लोग उसी वक्त बारगाहे गौसियत माब में इस्तिगासा पेश करने लगे। अगिस्नी या शेख अब्दुल कादिर, अगिस्नी या शेख अब्दुल कादिर, ऐ सरकारे गौसे आजम मदद फरमाइए, ऐ सरकारे गौसे आजम मदद फरमाइए। इस तरह के उनके जुमले थे। वो कहते हैं कि हमारी जबानों पर ये जुमले निकले और इधर नागहा हमने देखा कि अचानक गैब से एक खड़ाऊं, क्या बल्कि दोनों खड़ाऊं पानी में भीगी हुई हवा में नमूदार होती हैं और डाकुओं के सरों पर इस तरह से बरसने लगती हैं जैसे मानो खुदा का अजाब नाजिल हो गया हो। सारे के सारे डाकू एकदम हिलाक हो गए, तबाह बर्बाद। और इधर लोग देख रहे थे बारगाहे गौसियत में ये मंजर, लोग देख करके महवे हैरत, लेकिन किसी के अंदर मजाले दमजदन नहीं कि हुजूर की बारगाह में अर्ज कर दे कि हुजूर माजरा क्या। क्या देख रहे थे? अचानक आपने वुजू फरमाया और खड़ाओं को आपने अपनी जो नालैन शरीफैन थी, पैर की जूती, उसको उतारा आपने। लोगों ने ये देखा कि वैसे ही वुजू के पानी से भीगी हुई है दोनों जूतियां, गायब हो गई हवा में, लेकिन कोई पूछ ना सका। तकरीबन 23 दिनों के बाद बिलादे अजम से एक काफिला आया और जब उन्होंने आकर के बताया कि हुजूर वो कुछ तबर्रुक लेके आए, नजराना तोहफे तहफ लेके आए और अर्ज करने लगे, हुजूर आज से तकरीबन 23 दिनों पहले हम लोग एक मुसीबत में गिरफ्तार हो गए थे, हमारे ऊपर एक तरह से अजाब नाजिल हो गया था, लोग हमें परेशान कर रहे थे, डाकुओं की शक्ल में आए, हमारा माल लूटा, हमारे कई साथियों को शदीद जख्मी किया, परेशानियों का शिकार बनाया। ऐसे आलम में हमने आपकी बारगाह में इस्तिगासा पेश किया। अचानक हमने देखा कि गैब से दो खड़ाऊं नमूदार हुई, डाकुओं पर सलासल बरसने लगी। इधर ये लोग समझ गए कि मतलब ये है कि वो जूतियां जो गायब हुई थी तो कहां पहुंची। अब आप जरा अंदाजा लगाइए, ये बगदाद वाले गौसे आजम की सुभान अल्लाह विलायत का ये आलम है, तो फिर वो मदीने वाले मुस्तफा जिनके सदके में सरकारे गौसे आजम को सुभान अल्लाह जमाते औलिया का इमाम बनाया गया है, करामत का बेताज शहंशाह बनाया गया है, वो मदीने वाले मुस्तफा की नबुव्वत और रिसालत और उनके सुभान अल्लाह सरापा इख्तियार का आलम क्या होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। यही तो सरकार गौसे आजम है। एक बुजुर्ग गुजरे थे, सलाम करके आगे गुजर गए और फिर उसके बाद फिर गुजरे। तकरीबन 4 साल के बाद हजरत सरकार गौसे आजम वहां तशरीफ फरमा है। जब इन्होंने सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, तो उधर से जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो उन्होंने करीब बुलाया, कहने लगे मियां शहजादे, मैंने सलाम एक बार किया है और ये जवाब 2 बार कैसे? तवज्जो दीजिए मेरे भाई, मेरे गौस ने इरशाद फरमाया कि याद करो आज से 4 साल पहले भी तुम मेरे घर के करीब से गुजरे थे। उस वक्त मेरी वालिदा हजरत अहमदुल जब्बार सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, बड़ा प्यारा नाम है हजरत फातिमा का, हजरत फातिमा का नाम बड़ा प्यारा है। सब लोग एक बार बुलंद आवाज से कह दीजिए या फातिमा,
सरकार गौसे आजम की माँ का नाम फातिमा और सरकार इमाम हुसैन की वालिदा का नाम भी फातिमा। इन्हीं गौसे आजम की बारगाह में एक साहब आ गए थे, कहने लगे हुजूर मेरी कई एक बेटियां हैं, परेशान रहता हूं, उनकी शादी करना है, क्या करूं? तो आपने उन्हें बड़ा अच्छा वजीफा बता दिया कि नमाजों की पाबंदी के बाद अपने घर की औरतों से कह दो कि रोजाना 100 मरतबा या फातिमा या फातिमा या फातिमा पढ़ा करें। ये बात इसलिए भी बता रहा हूँ, ये इस्लामी माए बहनें पर्दे से जो सुन रही हैं इन तक आवाज पहुंचती होगी, ये याद करके जाएं, यहाँ से ये सबक लेके जाएं, आज से ये भी वजीफा करें। बहरहाल इस तरह से वो कहने लगा, बड़ा होशियार था, बोला हुजूर ये तो औरतों के लिए हो गया, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए तो आपने फरमाया कि वो सौमो सलात की पाबंदी के साथ रोजाना 100 मरतबे कलमे तैयबा पढ़ें और 11 मरतबे रोजाना मेरा नाम ले लिया करें। सुभान अल्लाह। तो आप क्या फरमा रहे थे कि आज से 4 बरस पहले तुम गुजरे थे, मेरे घर में सिर्फ मेरी वालिदा थी, वो जवाब नहीं दे सकती थी, लेकिन मैंने उनके शिकम में रह के तुम्हारे सलाम को सुना, तुम्हारे सलाम को सुन लिया। आज मैंने 2 मरतबा जवाब देकर के पिछला हिसाब भी बराबर कर दिया। जरा यार अंदाजा लगाओ, ये गौसे आजम की समाअत है तो फिर मुस्तफा जाने रहमत की समाअत का आलम क्या होगा। इसीलिए तो बरेली के इमाम कहते हैं कि दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। एक आखिरी जुमला वो ये है कि यही गौसे आजम है जिन्होंने एक रिवायत के मुताबिक तकरीबन 17 दिनों तक ये इरादा कर लिया कि मैं उस वक्त तक कुछ खाऊंगा ही नहीं जब तक मुझसे मेरा मौला ना कह दे अब्दुल कादिर तू खा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, जब 17 दिन बीत गए तो पर्दे गैब से आवाज आने लगी। यार क्या सुभान अल्लाह, ये प्यार है। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। हम लोग कहते हैं मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह, लेकिन मियां मजा तो जब है जब उधर से भी पलट के आवाज आ जाए मेरा बंदा मेरा बंदा मेरा बंदा। 17 दिनों के बाद आवाज आने लगी, आए अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है तू खा ले, आए अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है तू खा ले, आए अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है तू खा ले। बरेली के इमाम की नजर जब इस वाक़ये की तरफ पड़ती है तो पुकार उठते हैं कि कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। चलते चलते ये कह के जाऊंगा मेरे भाइयों, गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। ये थोड़ा तल्ख जुमला है लेकिन मबनी पर हकीकत है कि आज उनके नाम लेवा उनसे 5 टाइम की नहीं पढ़ी जा रही है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मेरे भाइयों, यार मान जाया करो, कभी कभी मरना तुम्हें भी है हमें भी है, दुनिया में नहीं रहना किसी को, एक दिन खुदा को मुंह दिखाना है। आंख बंद होते ही पता लग जाएगा कि दुनिया के कामों में बिजी रहना ज्यादा कीमती था या एक वक्त की नमाज की कीमत ज्यादा थी। आज आए हो तो ये इरादा करके उठना कि आए थे तो बेनमाजी थे लेकिन गए तो सुभान अल्लाह नमाज की सौगात लेके गए, आए थे तो शराबी थे लेकिन इस मदरसा हमीदिया तालीमुल कुरान के दस्तार बंदी के जलसे में सरकारे अनस मियां साहब हजरत अल्लामा शमशाद साहब की मौजूदगी में अपने गुनाहों से तायब होकर गए। आए थे तो जो है यहाँ पर जब आए थे तो हमारे मुंह से शराब की बदबू आती थी लेकिन हमेशा के लिए यहाँ से गए तो शराब से तौबा करके गए। आए थे तो कभी हराम कमाते थे लेकिन ये इरादा लेके उठे कि अब जब तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह हलाल खाएंगे भी और अपने बच्चों को भी हलाल खिलाएंगे इंशाअल्लाह। सब लोग कहिए इंशाअल्लाह। मैं ज्यादा कुछ ना कह के यही कहूंगा मेरे भाइयों, एक पैगाम है आपके लिए कि आप इस तरह के जलसों का इनेकाद भी करें और अल्लाह वालों की तालीमात पर अमल भी करें, तभी
आप सच्चे चाहने वाले हो सकते हैं, वरना ये खाली दावा फिजूल है कि हमें उनसे मोहब्बत है। मोहब्बत का मतलब ये होता है तेरी उल्फत में हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। और आपकी दीवानगी ऐसी हो जाए कि लोग देखें तो ये कहें कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना मत समझो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। ऐ मेरे सुन्नी इस्लामी भाइयों, हसवा की सरजमीन पर बसने वाले मेरे दीनी ईमानी भाइयों, मैं आपसे ये कह के रुखसत होना चाहता हूँ कि अपने अंदर एक जो है बाकायदा इस तरह का सिस्टम बनाइए कि आप जब ये दुनिया से रुखसत हो तो कोई किसी तरह जाता है, कोई किसी तरह जाता है। आप ये तमन्ना लेके उठे कि हमें मौत जब आए तो इस आलम में आए कि हम खाने काबा का तवाफ कर रहे हो, हमें जब मौत आए तो हम गुंबदे खजरा की जियारत कर रहे हो, हमें जब मौत आए तो हम अपने खुदा की इबादत कर रहे हो, हमें जब मौत आए तो हम अल्लाह के कलाम की तिलावत कर रहे हो, हमें जब मौत आए तो हम अपने माँ बाप के चेहरों की जियारत कर रहे हो, हमें जब मौत आए तो हम अल्लाह और रसूल का नाम ले रहे हैं। एक तमन्ना लेके उठिए, अली की जुल्फ़िकार ले, उमर का इख्तिदार ले, हसन का एतबार ले, हुसैन का शिआर ले, करार ले, वक़ार ले, मुजाहिदी क़ितार ले, कदीम यादगार ले, मिसाल शानदार ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। खुदा का बाग नाम ले, हरीमे काबा थाम ले, सलाम ले, कलाम ले, मुहम्मदी पयाम ले, कज़ा का हाथ थाम ले, दिलावरी से काम ले, बुलंद हर मकाम ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कोई जाइएगा नहीं।